हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम, जो कि क्लास 9th में फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का टॉपिक है। इसे डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से एग्जांपल्स के साथ। मान लीजिए एक साइकिलिस्ट यानी कि एक साइकिल चला रहा है लड़का, जिसका वेट, साइकिल का वेट और उस लड़के का वेट मान लीजिए टोटल है 80 kg, और यह 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है और सामने किसी दूसरे लड़के के साथ टकराता है, तो क्या होगा? उस लड़के को चोट लगेगी कुछ ना कुछ। लेकिन अगर इसी तरह से अगर कोई बस आ रही हो जिसका वेट है 3000 kg, साइकिलिस्ट का वेट था 80 kg और इसका वेट है बस का 3000 kg, और ये भी उसी स्पीड से आ रही है जिस स्पीड से साइकिल आ रहा था। साइकिल आ रहा था 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर उसी लड़के के सामने वो बस आए 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या होगा? वो लड़का मर सकता है, उसे चोट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इस तरह से ये क्लियर होता है कि दोनों सेम स्पीड से आ रहे थे, लेकिन जिसका मास ज़्यादा था उसने ज़्यादा इफेक्ट किया, उसकी चोट ज़्यादा थी। तो इस तरह से कह सकते हैं हम फिजिक्स की लैंग्वेज में, जिसका मास ज़्यादा होता है अगर वो चीज़ मोशन में हो तो उसकी मोमेंटम वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो जो हम लिख सकते हैं, जो मोमेंटम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट्स मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, अगर दो ऑब्जेक्ट है सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसकी मोमेंटम वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, जैसे एग्जांपल में देखा, उसकी मोमेंटम वैल्यू कम होती है। तो ये तो लिंक हो गया कि जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अब इस केस में हमने दोनों का मास सेम रखा है, दोनों बस हैं, दोनों 3000 kg मास है, लेकिन जो पहले वाली है वो स्लो स्पीड से आ रही है, मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, और अगर वो किसी दीवार से टकराती है तो दीवार से टकराने के बाद वो रुक जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत स्लो है, वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर कोई 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बहुत तेज़ी से आती है तो वो दीवार को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगी, दीवार टूट भी सकती है, टूट जाएगी दीवार। इसका रीज़न क्या है कि दोनों का वेट तो था 3000 kg ही, मास सेम था दोनों का, लेकिन वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा थी वो उतना ही ज़्यादा उससे नुकसान होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा हो उसकी मोमेंटम वैल्यू भी ज़्यादा होगी। मोमेंटम आप लिख सकते हैं, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। पहले केस में हमने किया था, वहाँ पर मास का फर्क था, उसमें था कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इसमें है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो एक तरह से मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर मास ज़्यादा हो या वेलोसिटी ज़्यादा हो या फिर दोनों ज़्यादा हो तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम का फार्मूला हम लिखेंगे, मोमेंटम इक्वल मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, मास को m से, वेलोसिटी को v से। और मास का एसआई यूनिट आपको पता है केजी होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। इसी तरह से एसआई यूनिट जो मोमेंटम का एसआई यूनिट होगा वो होगा केजी मीटर पर सेकंड। और एवरी मूविंग बॉडी पोसेस मोमेंटम। जो भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जो मोशन में है, उसमें मोमेंटम होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, कहने का मतलब इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इट्स वेलोसिटी इज जीरो, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। हेंस इट्स मोमेंटम इज आल्सो जीरो, तो उसके मोमेंटम की वैल्यू भी जीरो होगी, क्योंकि अगर उसको फॉर्मूले पुट करेंगे, m की जगह जीरो लिखेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई v जीरो ही आएगा। तो ये था हमारा टॉपिक मोमेंटम पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।